बच्चों नमस्कार आदाब। चूँकि आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जाएगा। ठीक, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। थोड़ा सा क्रोम वगैरह कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं, तो आइए मैंने लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। ठीक है, सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो तो क्या करते हैं, कहीं प्लस माइनस करके लिखा हो तो क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए कुछ बातें और करते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन और कराऊँ, एक दो कॉन्सेप्ट और बताऊँ। ठीक, अब जैसे देखो, एक टर्म आएगा ई। ये क्या होता है? वैसे तो ई फॉर एलिफेंट पढ़ा हम लोगों ने, ये वो वाला ई नहीं है। ठीक, ये एक मैथमेटिकल टर्म है ई। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज का टर्म, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक, ये लॉग में यूज होता है। लॉग जानते हो ना, लॉग में ये टर्म यूज होता है ई। ठीक, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, द टर्म यूज इन लॉग। ठीक, लॉगरिथम जब हम यूज करते हैं तब ये टर्म यूज होता है। ठीक, ई। अब बच्चा देखो, ई के साथ पावर मिलेगी। ये जब देखो बहुत ज़्यादा डिटेल, ये मैथ का टर्म है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल हमको इसमें नहीं जाना है। ठीक, ई के साथ पावर में चीज़ें लिखी होती हैं, पावर में। ठीक, जैसे ई की पावर एक्स, ठीक, ई की पावर वाई, ठीक, ऐसे लिखा होता है। जो हम लोग को समझना बस उतना ही बता रहा हूँ, वरना तो एक्सपोनेंशियल पे पूरा एक चैप्टर है मैथ में, है ना। नो नीड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अब इसके साथ पावर में जो भी टर्म लिखी होती है, दैट शुड बी डायमेंशन लेस। दैट शुड बी डायमेंशन लेस, वो डायमेंशन लेस होती है। ठीक, तो छोटी सी बात लिखोगे, ई लिखो, ई लिखो, छोटा सा लिखो ई। ई इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक, ई क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई के पावर में जो टर्म लिखी होती है, ई के पावर में जो टर्म लिखी होती है सभी डायमेंशन लेस होती है। ई के पावर में जो टर्म लिखी होती हैं सभी डायमेंशन लेस होती है। ठीक, उनमें डायमेंशन नहीं होती। अभिषेक, ठीक, ई की पावर में जो भी टर्म होती है दैट इज, मैसेज डाल दिया बच्चों को, दैट इज डायमेंशन लेस। ठीक, अच्छा ऐसे ही एक टर्म आपने लॉग सुना होगा, लॉग। लॉग तो जानते हो ना। ठीक है, लॉग के साथ भी बच्चा जो टर्म होती है, जैसे मैंने देखो ई की पावर वाली टर्म सब डायमेंशन लेस, साइन कॉस टेन के साथ जो एंगल लिखा होता है वो भी डायमेंशन लेस। ऐसे लॉग के साथ जो भी टर्म लिखी होती है वो भी डायमेंशन लेस होती है। लिख लो, लॉग के साथ जो टर्म होती है वो भी डायमेंशन लेस कंसीडर करी जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो आओ वापस चलते हैं। ई की पावर वाले जैसे दो क्वेश्चन जैसे आते हैं, मैंने दो क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे ई की पावर अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस सी अपॉन लिखा है गामा। देखने में कितना कठिन लग रहा है? लग रहा है? तुमको डायमेंशन बतानी है अल्फा, सी और गामा की। अल्फा, सी एंड गामा की डायमेंशन बताओ। अल्फा, सी एंड गामा की डायमेंशन बताओ।
अल्फा टी माइनस वन, एकदम सही। सी टी होगा, बहुत बढ़िया। अरे वेरी गुड। रजिस्टर देख लेना बेटा लेक्चर। हाँ, अल्फा टी माइनस बेटा वन लिखा जाता है, वन। जैसे अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन वन नहीं, तुमने जीरो क्यों लिख दिया? नहीं, अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर देख लेना बेटा, ठीक है। चलो मैं बता दूं। कर लो हो गया, कर लो, कोई दिक्कत चलती बात नहीं है। अल्फा टी माइनस वन, बहुत बढ़िया। सी की नहीं, सी की टी माइनस टू, बेटा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया तुम्हारा। जो सी की होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। सी की कितनी होगी? टी, है ना। मैं बता रहा हूं, ठीक। देखो, जो अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी वही 2t की होगी, वही सी की होगी। तीन टर्म है, जो अल्फा टी स्क्वायर की वही 2t की, वही सी की, ठीक। तो एक बात तो एकदम जल्दी से पता कर लो। देखो, अल्फा टी स्क्वायर की 2t की वाली डायमेंशन सेम होगी, तो अल्फा टी स्क्वायर और टी की डायमेंशन सेम, ठीक। डायमेंशन सेम, तो अल्फा टी स्क्वायर कैपिटल और ये हो गया टी। तो बताओ अल्फा कितनी आ जाएगी? ये नीचे चला जाएगा, या एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अल्फा की कितनी आ जाएगी? टी की पावर -1। बोलो बच्चा, ठीक। और सी की क्या होगी? सी की तो वही टी वाली होगी, तो सी की डायमेंशन टी की डायमेंशन। बोलो भाई, सी की डायमेंशन टी की डायमेंशन, ठीक है। ये कोई डाउट है क्या बच्चा? ठीक है। और अब इस पूरे टर्म की डायमेंशन 1 लिखा जाता है। डायमेंशन लेस होता है तो क्या लिखते हैं? इक्वल में 1 लिखते हैं, ठीक है। तो जब पूरे टर्म में ऊपर की डायमेंशन तो टी आ रही है, ये भी टी, टोटल टी है। अरे ये टी होगा टोटल, प्रूफ कर दें? टी होगा, बताएंगे। तो देखो अल्फा कितनी है, देखो ये प्रूफ कर लो चाहो तो। टी -1 है, बोलो। और टी स्क्वायर है ये, तो बताओ कितनी आएगी? टी तो आएगी, बोलो, ठीक है। तो ऊपर वाले की पूरी टी, नीचे वाले की गामा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, टी और नीचे गामा, दैट इज इक्वल टू 1। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? गामा इज इक्वल टू टी। क्लियर? तो गामा की डायमेंशन होगी टी। बोलो बच्चा, कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। चलिए, अब चलते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक। एक नया टाइप है, डायमेंशन का लास्ट टाइप है वो, ठीक। चलो, पे चेंज। तुमको कुछ क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था, टी एल और जी वाला रिलेशन निकाला था, वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करोगे? फॉर द प्रैक्टिस, वो अभी करवाते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करोगे जो लास्ट टाइम पे किया था? तो फॉर अ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये समझ में आ गया ना सबको? फॉर द प्रैक्टिस एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये सब लोग नोट कर लो। एक क्वेश्चन नोट कर लो, जो हिंदी में नोट करना चाहे हिंदी नोट कर ले, जो इंग्लिश नोट करना चाहे इंग्लिश में नोट कर ले। नोट करो, कोशिश करो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा, आज कोई एक कम और है इसके साथ। अच्छा, वो नहीं आ रही है? क्लास गैप नहीं करनी चाहिए।
जो बच्चे पहली क्लास कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखें, पुराने 5 लेक्चर करने के बाद ही ये क्लास करें। लेक्चर 1 लेक्चर 2 यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। I&I चैनल खोलेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये मिलेगा आपको। 5 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, 6वां लेक्चर आज है, वो 5 पढ़ लीजिएगा। 1-1 घंटे के लेक्चर हैं सब, और उनके नोट्स बना लीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी फिजिक्स आएगी। क्वेश्चन नोट कर लेना। ऑप्शन डी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। होने लगे क्वेश्चन, है ना? दैट इज बिग अचीवमेंट कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बताऊं मैं, हो गया? कौन सा ऑप्शन? डी, 4th। अरे वाह, मैं बताऊं? देखो, जैसे मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, टी एक तरफ लिखा हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने लिख के दे दिया तुमको, ठीक? टी डायरेक्ट लिखे, प्रोपोर्शनल m की पावर a l की पावर b, और बच्चों g के डायमेंशन मैंने बताया था, g ग्रेविटी, LT -2, पुरानी क्लास में जरूर देख लीजिएगा, LT -2 की पावर c। सब पावर सेट कर ली जाए, m की m अलग, l की l अलग, t अलग, ठीक? तो t प्रोपोर्शनल m की पावर a, l की पावर b यहाँ से और c यहाँ से, तो l की पावर b प्लस c। बोलो बच्चा, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। बोलो भाई, ठीक? इसके बाद मैंने तीसरा स्टेप लिखवाया था, कंपैरिजन। अब इधर m और l तो है नहीं, तो क्या करें? तो m की पावर 0, l की पावर 0 लिख दें। जब टर्म ना लिखा हो तो हम 0 लिख सकते हैं पावर में। तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t इधर ही है, ठीक? बच्चों अब पावर कंपेयर करी जाए, पावर कंपेयर करें a और ये 0, तो a इज इक्वल टू 0। m की पावर कंपेयर करी भैया, किसकी पावर कंपेयर करिए? m की। m की पावर यहाँ 0 लिखा है, m की पावर a लिखा है, ठीक? यहाँ l की पावर 0, यहाँ b प्लस सी, यानी कि b प्लस सी, दूसरी इक्वेशन, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक? तीसरी, t की पावर कंपेयर करो, ठीक? यहाँ -2c और यहाँ क्या है? 1, तो -2c इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। बोलो बच्चा,
क्लियर है? पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। सॉल्व कर रहा हूँ। सी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। सी कितना आ जाएगा बताओ? -1/2 आ जाएगा सी। बोलो भाई, ठीक। सी की वैल्यू -1/2, ठीक। सी आ गया A0। बी निकाल सकते हो क्या? मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन में ये सी की वैल्यू पुट कर दूं? सेकंड वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू रख दूं? तो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू रखूंगा, बच्चों ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना, इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक। नोट ना कर पाओ तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। b प्लस सी की जगह सी -1/2 आया ना, इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना? b इज इक्वल टू प्लस का 1/2, ठीक। आपको a b c की वैल्यू बतानी है। a कितना है? 0, तो कोई ऑप्शन में 0 है, इन दो में है, ठीक। फिर b कितना है? 1/2, इसमें माइनस दिया है तो गलत हो गया, ये वाला सही है, ठीक। बहुत बढ़िया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा जो है ऑप्शन वो एकदम सही है, ठीक। ठीक है, आगे चलूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बताओ बच्चा। t इज इक्वल टू 2π/√L/g, 1/2π नहीं, ठीक। 2π होता, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो एक जनरल तुम्हें याद था तो तुमने कर दिया, कोई ऐसे नया फार्मूला आ गया तो, है ना, ठीक है। तो ये मेथड मैंने सिखाया था, ठीक। आप देखोगे तो आप कर लोगे, ठीक। कोई भी जनरल क्वेश्चन आएगा आप चट्टे से निपटा दोगे, ठीक। आ जाओ नए टाइप के क्वेश्चन पे चले। लास्ट टाइप, आखिरी टाइप, ठीक। आखिरी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो होता है अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो लगातार 2 बार नीट में आया मेरी बुकलेट का क्वेश्चन, और वही था भी, लेंथ ही पूछा था। तरीका बता रहा हूं तुमको कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो कई बार थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन नीट वाले हम लोग को इतना लेंदी नहीं करवाते हैं। वो या तो उस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दे देंगे, पहला ऑप्शन ही देख के सही हो जाएगा, या कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ा देंगे कि तुम अंदाजे से बता दो ये होगा। वो लेंदी नहीं करवाते, वो चाहते हैं कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर पाओ, ठीक। लेकिन टेक्निकल अगर बात करो तो क्वेश्चन लेंदी होता है, सारे चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं होता। अगर आप लेकिन टेक्निकल बात करें तो फिर यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस, ठीक। हम लोग अभी सीखते समय सब चेक कर लेंगे, ठीक। फिर टेक्निक भी सीख लेंगे, जुगाड़ भी सीख लेंगे, वहाँ दिमाग चल गया तो चट्टे से सही, ठीक है, वरना तो फिर हम थोड़ा टाइम लेके करना पड़ेगा, ठीक। चलें बताएं, चलिए। ये देखो क्वेश्चन है, नोट करो सब लोग। ये क्वेश्चन 2 बार लगातार आया और लेंथी पूछा गया है, नोट करो सब लोग। हिंदी वाले हिंदी वाला नोट कर ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला नोट कर ले। नोट कर लिया क्वेश्चन? अब मैं सिखाऊंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? सारे ऑप्शन नोट कर लिए? नोट कर लिया, ठीक। चलो सुनो, अब वो तुमसे, फिर नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अब वो तुमसे क्या कहते हैं, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब वो तुमसे क्या कहते हैं, सुनो। तुमसे कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी मानी थी? मास, लेंथ, टाइम
टेम्परेचर और करंट, करंट मानी थी, ठीक, और हाँ मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये सी। तो अब वो कह रहे हैं वो ना मानो, तुम ऐसा करो कि तुम मानो फोर्स है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या करें, तुम मानो फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक, फोर्स, एक्सिलरेशन और टाइम, इसको मानो फंडामेंटल, और फिर तुम बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में पता नहीं क्या है, कौन सा ग्लिच है, क्या कहानी है यार, इसको फंडामेंटल मान के कैसे करेंगे, ठीक। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको 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 फंडामेंटल मानो और बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक। तो एक तरीका है भैया, चारों ऑप्शन, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए, ठीक, इन चारों ऑप्शन में सब जगह हमें क्या बताना है, लेंथ की डायमेंशन बताना है, इनमें से लेंथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो बताना है, इसमें से लेंथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो बताना है। तो चारों ऑप्शन में जहां जहां ये सब टर्म है इनकी डायमेंशन लिख दो, और जिस वाली डायमेंशन में एल आ जाएगा सिर्फ वही सही होगी। जैसे एफ इंटू टी है, बताओ एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ठीक, और टी की डायमेंशन टी, ये तो हमें लग रहा है एम एल टी माइनस वन आया, क्या ये लेंथ आया, नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक। सेकंड चेक करें, सेकंड देखो, एफ एम एल टी माइनस टू, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, बहुत बढ़िया, एल टी माइनस टू पुराने लेक्चर पढ़िएगा जरूर, उसमें सब दिया, इंटू टी, हमें लग रहा है ये भी यार पता क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आएगा, अरे माइनस दो और एक, तो -2 -4 और एक -3 आएगा यार, ये बोलो बोलो बच्चा, ठीक है। ए टी स्क्वायर एम तो है नहीं, ए एल टी माइनस टू और ये टी स्क्वायर, ए भैया एल आ गया, एल आ गया, ये भी गलत था, ये सही है, ठीक। एक मिनट देख लो, चौथा भी चेक करें, चलो, एम एल टी माइनस टू, ए की जगह एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, यही तो है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बोलो, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, कौन सा ऑप्शन सही है, क्लियर है, नोट कर लो सब लोग, चार ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं इसमें यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखो यार, चारों ऑप्शन चेक करने में टाइम तो लगेगा यार, ठीक। मैं जुगाड़ बताऊं इस क्वेश्चन के लिए, मैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकता हूं, देखते ही मेरे दिमाग में आंसर आ गया। बताऊं कैसे, इन्होंने फाइनल लेंथ कहा है ना, क्या कहा है, लेंथ। अरे यार इसमें एफ टी है, इसमें भी मास का टर्म आएगा, सिर्फ लेंथ तो आ ही नहीं सकता। इसमें भी एफ ए टी है, इसमें भी मास का टर्म आएगा, लेंथ आ ही नहीं सकता। इसमें भी एफ ए टी स्क्वायर है, कहीं मास कटेगा ही नहीं, सब ए एक्सेलरेशन टी स्क्वायर,
इसमें भी मास का टर्म बचेगा, सिर्फ लेंथ आ ही नहीं सकता। बचा कौन एक ऑप्शन, यही बचा, बोलो। इसमें मास आ नहीं सकता, इसमें मास आएगा सिर्फ लेंथ नहीं आएगा, इसमें भी मास आएगा सिर्फ लेंथ नहीं आएगा, इसमें भी मास आएगा सिर्फ लेंथ नहीं आएगा, जबकि सिर्फ क्या लाना है, लेंथ। क्वेश्चन देखो सिर्फ क्या लाना है, लेंथ, तो यही बचा एक। ठीक, तो टेक्निक भिड़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन में टेक्निक भिड़ जाती है, या पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। वो इतना टाइम नहीं करवाते हैं भाई, तुम पूरा सॉल्व करो। ठीक, ठीक है। अगर नहीं भिड़े टेक्निक, फिर कोशिश करना भिड़ जाए, ना भिड़े तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊं ऐसा, भैया पॉज करके नोट कर लीजिएगा जिन बच्चों का नहीं हो पाया है। चलिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे लिखवाया था, पढ़ो सब लोग, नोट कर लो भैया। नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नोट कर लो, है ना, ये सब फेयर बनाने हैं आपको। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को नोट करने का टाइम दिया है, तो फिर बच्चे तो नोट करेंगे ही ना। ठीक, नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक, इसमें कहा गया है कि इनमें चारों में से कौन सा फॉर्मूला सरफेस टेंशन का है, कौन सा फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, यही तो कहा गया, विच इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक, अब कहोगे सरफेस टेंशन क्या चीज होती है, यही नहीं पता हमको। ठीक, फोर्स अपॉन लेंथ, हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, अभी आप पढ़ोगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फ्लूइड पढ़ाऊंगा ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें आता है सरफेस टेंशन। तो घबराओ नहीं, अभी सिर्फ फार्मूला लिख लो। सरफेस टेंशन का एक्चुअल फार्मूला होता है, सरफेस टेंशन एस टी, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ बाई एल, एफ बाई एल। ठीक, अब इसकी डायमेंशन निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, एफ बाई एल की रखो, एफ की रखो, एल की रखो, हाँ, एम टी माइनस टू, बहुत बढ़िया। क्या डायमेंशन आएगी, दिस इज एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। ठीक, एल से एल कैंसिल, तो डायमेंशन आएगी एम टी माइनस टू। बच्चों हमको ये लेके आना है, इन चारों में से किसकी डायमेंशन ये है, सरफेस टेंशन। देखो नोट करो, हमें, हाँ पहले ही आ रहा है, सरफेस टेंशन एम टी माइनस टू लाना है। ठीक, एम टी माइनस टू लाना है। ठीक है, अब चेक करो भैया, अब कोई जुगाड़ नहीं बिड़ रहा, सब में ई वी टी सब है, एम भी है, ई एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन याद है, हाँ, और वी वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टी टाइम। अब सब की जगह डायमेंशन रख के देखो किसमें आंसर मैच होगा, रख के देखो भाई, चारों ऑप्शन में आप पुट करके देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से 3 से 4 मिनट ले सकते हो, आराम से करो क्वेश्चन। एनर्जी की डायमेंशन नहीं पता है तो क्लास कर लेना, पहली क्लासेस में मैंने बताया, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एनर्जी की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, और टी की तो टी है, टी की तो टी है। सब लोग सॉल्व करो,
थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि पावर वगैरह लगी है, माइनस प्लस लगा है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना, ठीक। ये लाना है, क्या लाना है, mt-2 लाना है, mt-2 लाना है भाई। पहला ही मैच हो रहा हमें लग रहा है मैंने पहले ही कहा जब कुछ नहीं मैच होता तो ज़्यादातर पहला आंसर करते हैं वो, ताकि बच्चों को सब सॉल्व ना करना पड़े। हम करें सॉल्व, क्या हम करें? कर रहे हो, कर लो कर लो, कोई नहीं, जल्दीबाजी है ही नहीं, आराम से कर लो। क्योंकि कोशिश तुम्हें ही करनी है, एग्ज़ाम तुम्हें ही देना है, मुझे थोड़ी नहीं देना है। कौन सा? फर्स्ट हो गया। मुस्कान नहीं हुआ, सही से करो, पहले ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तुमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है ना, पहले ही मैच हो जा रहा है, ठीक। हम बताएं, चलो मैं बता रहा हूं, देखो ई एनर्जी रखिए पहले ऑप्शन में, ml²t-2, ठीक। v की पावर -2 है, तो आराम आराम से रखना, v की डायमेंशन क्या होती है, होल पावर -2 लिखा है, और t की पावर -2, ठीक। हमें लाना क्या है, हमें लाना है, ये लाना है, हमें mt-2 लाना है, क्या लाना है, mt-2 लाना है, ठीक। आगे सॉल्व करा जाए, इसको करें, देखो ये m l² ये, और ये -2 का ये l की पावर -2 हो जाएगा, ये l² और ये l की पावर अरे -2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, बोलो l वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। पावर देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2, +2 और -2 कैंसिल आउट, ठीक। अलग अलग लिख दें क्या, चलो लिख दे रहे, m l²t-2 ये, और ये होगा l की पावर -2 और -t की पावर 2 आ जाएगा ना, बोलो भाई, अरे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आ जाएगा 1 t की पावर -2 ये, अब तो सही है। अब l² वाला टर्म कैंसिल होगा, 1 t की पावर -2 से 1 t की पावर 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा बोलो, mt-2 बच रहा है। अरे पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, बोलो पहले ही ऑप्शन मैच हो गया, क्लियर, ठीक है। तो जब कोई जुगाड़ टेक्निक नहीं लगती है तो ज़्यादातर मतलब 99% पहला ऑप्शन दे देते हैं, वो इतना कैलकुलेट नहीं करवाते तुमसे, वरना पहला ना मैच करता फिर दूसरे में फिर रखना पड़ता, तीसरे में फिर रखना पड़ता, ठीक है। और कोई तरीका ही नहीं, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तुमको, ठीक, ठीक है बच्चा, ठीक।
बाकी क्या बताऊं क्या आ रहे हैं, कर लोगे ना बाकी? बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आओ आगे चले, चलो चल रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन और करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है एक और करते हैं। प्रैक्टिस करो, जो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ये चलो, यंग मॉडुलस याद है? एक मिनट देख लो, यंग मॉडुलस मैंने बताया था पुरानी क्लासेस में, ध्यान रखना। यंग मॉडुलस, हाँ क्या आया था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, ठीक। डायमेंशन थी ना, बताओ तो भैया देख लेना। यंग मॉडुलस की डायमेंशन थी एफ अपॉन ए की डायमेंशन, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। भैया मैंने पहली दूसरी क्लास में निकलवाया है, पुरानी क्लासेस जरूर देख लीजिएगा पहले, तभी आज की क्लास समझ आएगी। ये लाना है हमको, ये d की पावर 0 लिखा है यहां तक, ध्यान रखना। ऑप्शन देख लो, अगर ना समझ में आ रहा है, यहाँ d की पावर 2 लिखा है, लिख दूं d की पावर 2 है ये, और यहाँ d की पावर 0 लिखा है। जल्दीबाजी नहीं, चारों ऑप्शन चेक करो, जल्दीबाजी नहीं है, चारों ऑप्शन चेक करो। सेकंड ऑप्शन में d की पावर 2 है और फोर्थ में d की पावर 0 है। डी की डायमेंशन लिख लेना, एफ की डायमेंशन, ए की डायमेंशन, डी की डायमेंशन। डी डेंसिटी है, अरे नहीं मुस्कान, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो तुमने यंग मॉडुलस की लिख ली, सेम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है ना। ऑप्शन डी, यस। हम बताएं, आ गया? अरे वाह मुस्कान, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। डेंसिटी की डायमेंशन सही से लिखी, डेंसिटी बेटा एम अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ml पावर -3 लिख दे रहे। f की डायमेंशन, f हो गया ml t-2, एरिया हो गया l स्क्वायर, और डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम m अपॉन l की पावर -3। पहला चेक करें, पहला चेक करें, पहला हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। हमें लाना है m l -1 t-2, ये तो लाना है हमको। सिर्फ एक सिंगल m की पावर 1 आनी चाहिए, यहाँ m की पावर -2 आ जाएगी। देख लो अच्छा कैसे, m l t-2 की होल पावर -1, ठीक, a l स्क्वायर की होल पावर -1, और d m l की पावर -3 की होल पावर -1, ठीक। सॉल्व करके रब कर देंगे, ठीक। ये हो गया m की पावर -1, l की पावर -1, t की पावर 2, अरे -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा ना, -1 और ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक। ये l की पावर -2 और ये m की पावर -1, l की पावर 3, ये तो आएगा। ये m की पावर -2 आ गया यार, बोलो आ गया m की पावर -2, जबकि हमें तो m लाना है।
ये गलत हो गया, ये पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ए जहां जहां डेंसिटी आ रहा है, इसमें देखो डेंसिटी आया, इसमें एम क्यूब आ जाएगा ना, मानो देख लो एफ और डी स्क्वायर लिखा है तो ये एम स्क्वायर और ये एम क्यूब नहीं आ जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, देखो चेक करने का तरीका सिखा रहा हूं। फिर तो पहला समझ में आया, पहले में आ रहा है एम की पावर -2। अब -2 तो नहीं लाना है ना हमको तो एम लाना है, गलत, ठीक। हम टेक्निक से चेक कर दे रहे हैं, ठीक। दूसरा चेक करें, दूसरे में एफ और डी एम क्यूब हो गया यार, ये तो बोलो भाई। तीसरे में फिर से एफ और डी एम स्क्वायर हो गया, बोलो। चौथे में डी की पावर 0 है, सिर्फ एफ ना, मानो चेक कर लो, चेक कर दें। एफ की जगह एम एल टी -2 और एल स्क्वायर की होल पावर -1, बोलो तो कितना आ जाएगा? ये एल की पावर -2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, तुम ही बताओ। एम एल टी -2 और ये एल की पावर -2 तो कितना आ जाएगा बोलो? एम एल -1 टी -2। नहीं समझ में आया? जुगाड़ देखो, जुगाड़, या तो पूरा सॉल्व करो सारे, हमने एक तुमको सॉल्व करके दिखाया, बाकी तुम सॉल्व कर सकते हो, सब रखो वैल्यू, हमें ये लाना है, ठीक। न दूसरे में आएगा, न तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा। मुझे कैसे पता चल गया चौथे में आएगा? ऐसे पता चल गया, एम से मैंने अंदाजा लगा लिया। पहले वाले में एम की पावर -2 आ गया, बोलो एम की पावर -2 आ गया, ठीक। ये देखो, ये -1 ये -1 जोड़ के -2 हो जाएगा। दूसरे वाले में फिर एम क्यूब आ जाएगा, कैसे? एफ की जगह रखोगे, करके रख दे क्या? लो रख दे रहे, देखना एम क्यूब आ जाएगा, दिखाएं? हमें वो लाना ही नहीं है। देखो एफ की जगह रखोगे, दूसरा वाला देख लो, एम एल टी -2 ए स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर की पावर -2 और डी स्क्वायर हो गया एम एल -3 का होल स्क्वायर, बोलो। और तुम खुद चेक करो, देखो खुद चेक करो, ये एम और यहाँ से एक एम स्क्वायर मिल जाएगा, एम क्यूब हो गया। हमें एम क्यूब थोड़ी लाना है, सिर्फ एम लाना है, ठीक ठीक। तीसरा वाला चेक कर लो, उसमें एम स्क्वायर आ जाएगा, ये एफ है ये डी है, एम स्क्वायर आ जाएगा। चौथा चेक कर लो, उसमें डी है ही नहीं, डी की पावर 0 लिखा, एफ लिखा है, सिर्फ एम और ए लिखा है, बोलो। जुगाड़ ना भिड़े तो चारों चेक कर लेना, चारों चेक करने का तरीका सीख गए ना। दूसरा भी मैंने चेक करा के बता दिया आपको, तीसरा भी बता दूं चेक करके, हो जाएगा? तीसरा चेक करोगे, कर लेना खुद, ठीक है। नहीं आएगा उसमें, ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि एम की सिंगल पावर आनी है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे आप, घबराएंगे तो नहीं कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ये डायमेंशन का आखिरी टाइप था, ठीक, क्लियर। ये डायमेंशन होती है समाप्त। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर आपको डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे यहीं पर, ठीक। क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे और ठीक, फिर आपको 30-40 क्वेश्चन की एक शीट दे दी जाएगी और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं उसको PDF दे दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग करना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेकिन अभी कराए जाएंगे क्लास में आपको। ये चेंज करूं? चलिए, अब एक दो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, जल्दी से ये क्वेश्चन करो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने तो बहुत कठिन क्वेश्चन करे, करो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ यही आ रहा है, ये भी हम तो जुगाड़ से बता देंगे।
तुम लोगों ने निकाला होगा और मैं जुगाड़ से बता दूंगा, देखना। अच्छा, तुम लोग भी धीरे धीरे सीख जाओगे जुगाड़। बताएं, सेकंड आ रहा है। सीख गए तुम लोग यार, गुड। बताऊं, चलो। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर याद आया, फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन क्या आई थी, एम एल -1 टी -2, याद आया। पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, और ये होता क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। पहला कट गया, ठीक। दूसरा हो नहीं सकता, सिर्फ फोर्स लिखा है, सिर्फ फोर्स। ये तीसरा भी कट गया क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तीसरा एनर्जी हो, एनर्जी की डायमेंशन तुमको पता है, एनर्जी ml², याद आया। यही है नहीं, ठीक। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये यही सही है, ठीक। अगर ये भी ना सही हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक है, कि चारों में कोई सही नहीं थे, ठीक। चेक कर देंगे, चलो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हुआ, एनर्जी के डायमेंशन, और वॉल्यूम का डायमेंशन L3। बोलो अच्छा, एक L² से एक L बचेगा यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा, m l -1। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। m l -1 t -2, क्लियर है बच्चा। तो यही वाला आंसर सही है, ठीक, क्लियर है। तो नीट में कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें तुम बिना सॉल्व करे भी आंसर लगा सकते हो। जैसे तुम फोर्स अपॉन एरिया लिखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा ये दो तो इम्पॉसिबल है, ठीक। इसकी डायमेंशन तुम्हें पता ही होगी, एनर्जी इतनी बार निकाल लोगे साल भर में कि डायमेंशन याद हो जाएगी, ठीक। अब फिर यही बचेगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में समय मात्र 10-20 सेकंड का लगेगा, देखते ही आंसर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो। एक दो और छोटे छोटे करोगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट का करा जाए। एक यूनिट का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अरे तुम लोग नहीं सब पढ़े होंगे, नोट कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लिया करो ताकि फेयर बनाओ तो सब क्वेश्चन रहे वहां पर। विच इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बताए, पावर का वॉट होता है ना, बता रहा हूं, नोट कर लिया। अरे बहुत आसान, बहुत आसान। एनर्जी की यूनिट जूल, बोलो, ठीक। न्यूटन हो गया फोर्स, न्यूटन हो गया फोर्स, भैया हो गया गलत, न्यूटन हो गया फोर्स, ये हो गया गलत। माइक्रोन हो गया लेंथ, माइक्रोन हो गया लेंथ, ये हो गया गलत। अब दो बचे, वॉट और वॉट इनटू डे। वॉट याद है, वॉट होती है पावर की डायमेंशन। वॉट किसकी होती है, पावर। पावर होता है बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम,
ठीक, यानी वॉट है जूल पर सेकेंड या डे या टाइम, जूल पर टाइम। बोलो, तो ये गलत हो गया, हमें तो जूल पूछा गया। अब बचा कौन सा, वॉट इंटू डे। देखो टाइम को इधर ले जाए तो वर्क डन बराबर पावर इंटू टाइम आया, तो ऐसी डायमेंशन होगी वर्क, और वर्क का मतलब एनर्जी, हम पहले ही बता चुके तुमको, एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, वर्क मतलब एनर्जी। ठीक, बोलो भैया, वर्क करोगे तभी एनर्जी आएगी, याद आया। तो पावर इंटू टाइम, अब टाइम कुछ भी दिया, देखो दिया तो है वॉट इंटू डे। बोलो, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो डायमेंशन देखोगे तो वॉट इंटू डे है एनर्जी, नोट कर लो। ठीक है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम इधर गया तो वर्क डन या एनर्जी की यूनिट क्या होगी, पावर इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम यही तो है। तो तीसरा ऑप्शन सही जवाब। ठीक, थर्ड इज राइट। ठीक, कर लोगे बच्चा, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ डायमेंशंस। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस होने इसके अंदर सर कराएंगे आपको क्वेश्चंस इसके। ठीक, ये आप पहले पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट सब पूरा रिवाइज करेंगे, जितने 6 लेक्चर मैंने पढ़ाए 6 लेक्चर आप पढ़ेंगे। अब नए लेक्चर से नया टॉपिक, यानी कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, एरर, मिस्टेक, गलती। ठीक, 3-4 क्लास उसमें लगेंगी, एरर खत्म, फिर हम आएंगे वेक्टर पे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब खैर।